सर, किस तरीके से देखते हैं आप जो शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, यूं कहें कि अब तक काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद जो है, तकरीबन 27 के भी 28 साल बाद, 93 के बाद 2025, 28 साल बाद जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो है बनती दिखाई दे रही है और जो आम आदमी पार्टी है वो पिछड़ रही है। कांग्रेस लेकिन आपकी पार्टी जो उम्मीद कर रही थी कि कुछ नतीजे बदल के दिखाएंगे, दिल्ली न्याय यात्रा करी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सबका प्रचार रहा, सारी ताकत झोंकी, लेकिन कांग्रेस अभी भी शून्य पर ही है। रुझानों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले जाएगी और रुझानों से भी लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इसलिए कि जो वोट कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के में चला गया था वो हमें आना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वोट ऑफ परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो मैं कहूंगा तो भी हमारी हार है। हार इसलिए हमारी है कि हमारा वोट हमें मिलना चाहिए था, कांग्रेस का वोट कांग्रेस को वापस आना चाहिए था, कांग्रेस का वोट चला गया बीजेपी में, एक बात। तो हम वोट ज्यादा परसेंटेज बढ़ा नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है बीजेपी को कि बीजेपी हराने की क्षमता में है। और तीसरी बात है कि जो आम आदमी पार्टी को वोट भी मिला है अभी भी लाभार्थी का वोट है, वो आम आदमी पार्टी को कोई विचारधारा की वोट नहीं होती, उनका लेना और देने का वोट है। कार्यकर्ता के बीच जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और के थ्रू कि ये मुझे वोट दो, हम तुम्हें ये दे रहे हैं। तो इस तरह की जो राजनीति शुरू करी है इन्होंने, तो उसको भी इस बार मिडिल क्लास ने, अपर मिडिल क्लास ने, बिजनेस क्लास ने, दलितों ने भी रिजेक्ट किया है। एक बात यह है कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के साथ फिर गया लाभार्थी प्लस मुस्लिम, और दलित वोट को हम काट नहीं पाए। वजह क्या है कि जो सोशल जस्टिस के ऊपर हमारी पूरी राजनीति होनी चाहिए थी, लास्ट में जनसभाओं में वो बात तो कही गई लेकिन नीचे नहीं गई। राहुल जी के अलावा या खड़गे जी के अलावा कोई जाकर सोशल जस्टिस की बात ही नहीं करता था। तो हमारा जो प्रचार का तरीका था वो 15 साल 20 साल पुराना ही था और मुद्दे भी उसी तरीके से था कि सड़कें टूटी हुई हैं, नाली खड़ंजे की बात किया, भ्रष्टाचार की बात किया। हम सोशल जस्टिस पर लोगों को शिफ्ट करा नहीं पाएगा, करा देते तो रिजल्ट बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि लोकसभा में जिस आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, सोशल जस्टिस पर चुनाव लड़े, संविधान पर चुनाव लड़े, लोकतंत्र पर लड़े, हमें बहुत अच्छा मिला। इस बार न लोकतंत्र बचाने का, न संविधान बचाने का और न ही सामाजिक न्याय पर चुनाव लड़ा गया। अब फ्री बी का मुकाबला एम्पावरमेंट से ही हो सकता, सोशल जस्टिस से हो सकता, हिस्सेदारी और भागीदारी से हो गया। उसी लाइन को कांग्रेस को पकड़ना पड़ेगा आगे अगर इसको बढ़ना पड़े, और हमारे नेता राहुल गांधी जी उसी लाइन पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो प्रचारक हैं, जो मिडिल लेवल पर हैं, हायर लेवल पर हैं, ग्राउंड लेवल पर हैं, उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्हें बताना पड़ेगा कि किस वर्गों के पास जाना चाहिए। खासतौर से दलित एम्पावरमेंट कांग्रेस ने किया, तो इस बात को हमें दलित बस्तियों में जाना चाहिए। वो नहीं कि जो बाहर से आए हुए, जो यहाँ के लोकल दलित हैं, वो सेटल्ड हैं, वो पूरे चुनाव को प्रभावित कर देंगे, कांग्रेस को खड़ा कर सकते थे। उनके बीच भी जाना चाहिए था कि आज तक जो भी दिया या एम्पावरमेंट या हिस्सेदारी हुई सब कांग्रेस की वजह से।
सर एक और बड़ी बात वो ये कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि आपस में और लड़िए, उसका नतीजा ये दिखाई देता है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि सबसे पहले जो ये गठबंधन तोड़ने की बात थी वो आम आदमी पार्टी ने करी, अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, उमर अब्दुल्ला वहां जम्मू एंड कश्मीर के से निकल करके बाहर की पॉलिटिक्स करने तो उन्हें समझ में आता है, वहां की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, यहां अलग बात है। उमर अब्दुल्ला जी को क्या पता कि कांग्रेस की केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को गिराया, कमजोर किया तो बीजेपी आरएसएस से मिलकर के अरविंद केजरीवाल ने ही किया था। तो आज ये दिन देखने को जो मिल रहा है कि बीजेपी केंद्र में है, अरविंद केजरीवाल जी का और अन्ना हजारे और किरण बेदी जैसे लोगों का ही योगदान है, ये अभी तो देखना चाहिए उनको। सर अब कैसे देखते हैं आगे, अब की राह कांग्रेस की आगे कैसे रहेगी? अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अपनी सीट पे पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये बड़ा शुभ हुआ है जो झूठ बोलने का, दिल्ली वालों के लिए तो अच्छा हुआ है। इसलिए अच्छा हुआ दिल्ली वालों के लिए कि रोज मतलब कोई टकराव, झगड़ा और बहानेबाजी, गंदा पानी इतना आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, प्रदूषण बहुत ही बढ़ गया है और नालियां बदबू दे रही हैं, सफाई कहीं है नहीं, डेवलपमेंट है नहीं। तो भले सैद्धांतिक रूप से हम बीजेपी से बिल्कुल भिन्न हैं और आम आदमी पार्टी के करीब ही होंगे अगर देखा जाए तो, लेकिन जनता त्राही त्राही कर रही है। तो इस झूठ से इनको छुटकारा मिल जाए। झूठ, नाटक, ड्रामा और शब्दों का जो युद्ध चलता है, ये सब समाप्त होना चाहिए। हालांकि अच्छा विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी, हम जानते हैं। शुक्रिया।